जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ एक बड़ी खबर के साथ, और ये खबर जो है भास्कर की ब्रेकिंग न्यूज़ है, और भास्कर की तरफ से ये बड़ी खबर प्रकाशित की गई है। आज देखा जाए तो मैं मानता हूँ थोड़ा लेट ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन पुख्ता सबूत और पुख्ता खबर के साथ लौटा हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ ये खबर जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर और उनके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो समझ में नहीं आएगी, और अधूरा ज्ञान आपको पता ही है नुकसानदायक रहता है। सबसे पहले बात करूं तो रीट और सी टेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी कर रही है। ग्रेड 3 की तर्ज पर अब वरिष्ठ अध्यापक स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। अभी देखा जाए, हालांकि एनसीईटी के प्राथमिक स्तर पर बैठक हो चुकी है। देश भर में शिक्षा बोर्ड के अफसरों ने कर ली है चर्चा। देखा जाए तो एनसीईटी वो एनईपी 2020 लागू की है, उसके तहत देखा जाए तो चाहे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, चाहे फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, उस एग्ज़ाम में शामिल होने से पहले आपको एक पात्रता परीक्षा देनी होगी, और उस पात्रता परीक्षा को पास करने या क्वालिफाई करने वाले ही विद्यार्थी भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और ये खबर पुष्टि करता है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में निकट भविष्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षकों को, यानी वरिष्ठ अध्यापक हो चाहे स्कूल शिक्षकों, पदों पर भर्ती से पूर्व उनको शिक्षक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी क्वालिफाई करना होगा। चाहे वो सेकंड ग्रेड टीचरों के लिए भर्ती ये कवायद शुरू कर दी है, और इसके लिए सेंट्रल लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक स्तर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीईटी ने इस पर काम शुरू कर दिया है, और ये सारी एक्सरसाइज नई शिक्षा नीति 2020 की अनुपालन में की जा रही है। अब इससे ये है कि तैयारी जो जितने भी कर रहे हैं हमारे साथी कर रहे हैं, चाहे थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट है। ये सरकार सीधे ही आपसे जितनी अभी विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं उनको तो छोड़ दीजिए, आगामी जितनी भी भर्ती आयोजित करवाई जाएंगी उससे पहले आपको एक और परीक्षा देनी होगी। जिस तरह आप रीट देते हैं थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए, वैसे ही आपको सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी, और उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी जाकर उस परीक्षा में शामिल हो पाओगे। और देखा जाए तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि संख्या कम हो सकती है, जो भीड़ आपको दिखती है वो अगर ऐसा लागू होता है तो पढ़ने वाले ही बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। बशर्ते ये है कि इसमें देर ज़रूर लगेगी, और थोड़ा मानसिक दबाव भी पड़ेगा कि पहले उस परीक्षा की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद दूसरी की करनी है। और देखा जाए तो वैसे ये बहुत अच्छी है, खबर भी सही है, और ऐसा होना भी चाहिए। जो भीड़ है वो कम हो जाएगी, जैसे कि रीट में। लेकिन उस पात्रता परीक्षा ली जाए तो उसका एक स्तर रखा जाए एक अच्छी तरह का, जिसमें तमाम साथी निकले जाएं। जैसे कि मान के चलो 100 स्टूडेंट उसको फॉर्म भरते हैं, तो परीक्षा आयोजित करवाने के बाद उसमें से लगभग 25-30 या 30-35 ही, मेरे अनुमान से 30-35 ही विद्यार्थी शेष रहने चाहिए। बाकी के 65-70% उन विद्यार्थियों को बाहर कर देना चाहिए जो वैसे तैयारी नहीं कर रहे हैं। और ये अगर इस तरह का स्टैंड रहता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन उन्हीं बच्चों में होगा जो पढ़ने वाले हैं, और ऐसा होना चाहिए। और अगर ये जल्दी लागू हो जाता है और इसको जल्दी से सरकार कराएगी, अगर पात्रता परीक्षा आयोजित करवाएगी तो समझ लीजिए उसमें काफ़ी समय भी लगेगा भर्ती आयोजित करवाने में। अब देखा जाए तो आचार संहिता आपको पता है लगने वाली है, अभी कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उस चुनावों के बाद उसका रिजल्ट आएगा, मई के समथिंग में आएगा। उसके बाद देखा जाए नई सरकार बनेगी केंद्र सरकार में, उसके बाद राज्य सरकार भी निर्णय लेंगी। उसके बाद देखा जाए तो ये परीक्षा आयोजित करवाई तो विज्ञप्ति जारी करेगी। विज्ञप्ति के आवेदन लेने में इस तरह से देखा जाए, विज्ञप्ति जारी करने और आवेदन लेने की प्रक्रिया देखा जाए तकरीबन 2 महीने का समय लगता है। उसके बाद परीक्षा आयोजित करवाने के लिए 2-3 महीने और एक्स्ट्रा देती है,
और उसके बाद उसका रिज़ल्ट निकालने में इस तरह से देखा जाए तो 8-9 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। 8-9 महीने आप समझ लीजिए। ये मैट्रिक क्वालीफाई अगर परीक्षा है तो विज्ञप्ति जून-जुलाई महीने में निकाली जाती है, तो उसका एग्ज़ाम नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर, नवंबर होगा। उसका रिज़ल्ट जाकर आपका फरवरी, मार्च में आएगा और उसके बाद आपको पता है 1-2 महीने तो वैसे ही निकल जाते हैं, फिर सरकार उसकी विज्ञप्ति निकालेगी। इस तरह से देखा जाए तो अगले 2025 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये परीक्षाएँ आयोजित करवाई जाएंगी। इससे फ़र्क इतना ही है, आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके लिए एक और समय जैसे बाधा है। बस यही है। वैसे ये बेहतर है और इससे ये भीड़ कम हो सकती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।